वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ जीके जीएस सेट 13। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों उकाई परियोजना जो है गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें तो इस परियोजना की शुरुआत सन 1971 में हुई थी और इसकी ऊंचाई जो है वह 105 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिस वर्ल्ड नहीं रही है। तो यहाँ पे सुष्मिता सेन जो है वह मिस वर्ल्ड नहीं रही है, बाकी मायूसी छिल्लर, युक्ता मुखी और डायना हेडन ये सभी मिस वर्ल्ड बन चुकी है। सुष्मिता सेन जो है मिस यूनिवर्स जो बनी थी वह वर्ष 1994 में बनी थी, ये आपको याद रखना है। और भारत की पहली महिला जो मिस वर्ल्ड बनी थी वह थी रीता फारिया, वह 1966 में बनी थी, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है। तो यहाँ पे साथी कोशिकाएं जो है यह जाइलम का घटक नहीं है, यह जाइलम की मोटाई मापने में मदद करता है और जाइलम एक जटिल उत्तक है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस न्यायालय के फैसले देश के बाकी सभी न्यायालय बाध्यकारी होते हैं। तो वह कौन सा न्यायालय का फैसला होता है। तो वह होता है उच्चतम न्यायालय का फैसला, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया सभी निर्णय विधि या कानून बन जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों में संपीड़न हुआ क्षेत्र होता है जहां घनत्व क्या होता है, ये आपको बताना है। तो यह होता है घनत्व तथा दाब उच्च होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ ध्वनि की बात आई है तो ध्वनि कैसा तरंग है, तो यह अनुदैर्घ्य तरंग है, ये आपको याद रखना है। और ध्वनि की आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है और ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक होती है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी क्या है। तो यह चांद का एक हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा का पिछला भाग हमेशा अंधकार में डूबा रहता है, जिसे सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और चंद्रमा की बात आई है यहाँ पे दोस्तों, तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो जिससे चंद्रमा का जो पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना सेकंड लगता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप याद रखेंगे 1.3 सेकंड लगता है। और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो यह ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा जो है जल और तथा नमी दोनों स्थानों पर पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ब्रायोफाइटा में जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेशा यानी फाइबर को सेलुलोज पूर्णजनित रेशा कहा जाता है। तो वह है रेयन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बात आई है रेयन का, तो रेयन जो है मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ ने लिखी है। तो असूटेबल बॉय जो है यहाँ विक्रम सेठ ने लिखी है। और बात करें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की, तो यह अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है। तो यह है नाइट्रेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यह रोग जो है पेयजल में नाइट्रेट से बच्चों में ब्लू बेबी रोग होता है, ये आपको याद रखना है। यह रोग जो है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चाय का लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों यह होता है हरे शैवाल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बात आई है लाल शैवाल द्वारा, तो लाल शैवाल के द्वारा जो है चाय का निकोटीन जहरीला हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और कवक के द्वारा जो है वह
चाय की पत्तियां कमज़ोर हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ज्वार के फल को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो ज्वार के फल को कैरियोप्लिसिस कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मोनाजाइट किसका अयस्क है। तो दोस्तों मोनाजाइट जो है वह थोरियम का अयस्क है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और मोनाजाइट जो है हीलियम का एक अच्छा स्रोत है, ये भी आपको याद रखना है। अब भारत के केरल तट के बालू में मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की इकाई है, तो क्या है दोस्तों। तो यह है न्यूटन प्रति मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव के प्रभाव के आंतरिक प्रतिरोध को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। तो यह कहा जाता है श्यानता, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों की बढ़ जाती है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिमस्टेक का अस्थायी सचिवालय कहाँ अवस्थित है। तो यह दोस्तों ढाका में अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे बात आई है बिमस्टेक की दोस्तों, तो स्थापना के समय में इसमें टोटल 8 देश थे और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, परंतु अब पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं रहा है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो यह दोस्तों लागू हुआ है 2005 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हर वर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 14 नवंबर को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों यहाँ पे 12 नवंबर की, तो 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस जैसा है। तो दोस्तों यहाँ पे सोडियम जो प्लस चार्ज है यह अक्रिय गैस जैसा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और अक्रिय गैस की बात करें दोस्तों तो इसकी संख्या 6 होती है। उनके नाम कौन कौन से हैं ये आप नोट कर लेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन एवं रेडॉन, ये अक्रिय गैस हैं। रेडॉन जो है गैस का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ओंग जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो दोस्तों ओंग जनजाति के लोग अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कुछ जनजाति जो हैं उनके नाम मैं बता देता हूं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मीना जनजाति, यह राजस्थान में निवास करती है। डोगरी जनजाति यह जम्मू कश्मीर में निवास करती है। संथाल व उरांव जनजाति यह झारखंड में निवास करती है। तो दोस्तों ये सभी जनजाति आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।